क्लास 10 का याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको मैं सॉल्यूशन के साथ भी क्वेश्चन बता रहा हूं, जो कि आपके पेपर में आने ही आने बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव भी कवर हो जाएंगे, साथ साथ आपको क्वेश्चन भी समझ में जाएगा। अगर क्वेश्चन में आते हैं तो आप किस प्रकार से ये लिख सकते हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने 1 से लेके 10 तक की क्वेश्चन की वीडियो बना दी है, वो यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है, वो पहले देख लेना, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये मेरा पार्ट कौन सा हो जाएगा, 2, पार्ट 1 की वीडियो मैंने बना दी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है आपका, 1 से 10 का क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए। क्वेश्चन नंबर 11 में याद रखना क्या लिखा है, द्विघात बहुपद, ठीक है। क्या है, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx, क्या है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविधकर होगा, याद रखना। देखो आपको ये पता होना चाहिए, द्विघात बहुपद, इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल्स या क्वाड्रिक इक्वेशन। तो क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है, 0, ये होगा। इसके बाद बोलता है विविधकर निकालना, क्या निकालना, विविधकर को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट, याद रखना। इसको क्या बोलते हैं अपन, डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट को किससे डिनोटेड करते हैं, डी से। किससे डिनोटेड करते हैं, डी से। तो आपको इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डी बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac, याद रखना क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आता ही आता है, और इसके साथ साथ आपका एक ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा पहला, क्या आएगा, b² माइनस 4ac, ठीक है। इसके बाद याद ना, क्वेश्चन नंबर 12 आपको बता रहा हूं क्या लिखा है, समांतर श्रेणी, ठीक है। समांतर श्रेणी आपको लिखा है, ठीक है, 5, 8, 11, 14 के प्रथम 24 पदों का योग। आपको याद रखना, इसमें पहचान ये बता दे रहा हूं, 5.2 का अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें आपका योग नहीं लिखा रहेगा, याद रखना। 5.3 में आपको अब क्वेश्चन आएगा, 5 चैप्टर का क्वेश्चन है, इसमें योग लिखा रहेगा। योग मतलब क्या होता है, सम। आपको जब भी सम की बात आए समझ जाना, SN, सम की बात आएगा तो क्या होगा, SN हो जाएगा, ठीक है। पहला तरीका तो याद रखना। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आएगा, मैं पूरा बेसिक से बता रहा हूं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो सबसे पहला काम आपको ये करना है, जो आपको AP गिवन है पहले वो देखते हैं, याद रखना, ठीक है। AP आपके पास याद रखना, जो AP है, ठीक है, AP में क्या क्या लिखा, 5, 8, 11, 14, ये लिखा 5, 8, 11, 14। सबसे पहला काम तो आपको ये करना, इसमें A और D निकालना। A हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म बोलते हैं जिसको, प्रथम पद। प्रथम पद कितना है, 5। फिर D कैसे निकालते हैं, प्रथम मतलब दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे, ठीक। क्या होता है, A2 माइनस A1, तो 8 माइनस 3, 8 माइनस क्या हो जाएगा, 5, तो आपका D का मान कितना हो जाएगा, 3। ये इसलिए ऐसा बता रहा हूं, अगर आपका क्वेश्चन आता है 5 चैप्टर का, तो आप पहले A और D निकाल देना, कम से कम छोड़ने से ही तो आपको नंबर तो मिल ही जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना। उसके बाद सेकंड याद रखना, आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसके बाद लिखा 24 पद, आपको पता है हमेशा याद रखना, टर्म लिखा रहेगा, टर्म लिखा है या पद, तो ये बेटा n का मान होता है, ठीक है। या इसको कभी कभी TH लिखा रहता है, या आपका ब लिखा रहता है। इन सब का मतलब होता है वो n का मान होगा। किसका होगा, n का। तो n बराबर आपका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। आपको पूछता है कि SN कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। देखो सबसे पहला फॉर्मूला क्या होगा, SN बराबर n/2 इंटू ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d ब्रैकेट 1, ठीक है। अब इसमें अपन वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, SN, ठीक है। तो अपन को पता है कि S, ये कितना हो जाएगा, 24, इसी का तो मान निकालना है। तो n का मान कितना हो जाएगा, 24/2 इंटू ये 2 इंटू a का मान कितना हो जाएगा, 5, प्लस n का मान कितना हो जाएगा, 24 माइनस 1 इंटू d का मान कितना हो जाएगा, 3 ब्रैकेट 1, ठीक है। अब सबसे पहले जो कट रहा है काटो, ये 2 बन जा, 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। उसके बाद ये ब्रैकेट सॉल्व करना। सबसे पहला काम हो जाएगा, ये 12 लिखा इंटू 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10, प्लस 24 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 23 इंटू 3, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे, 12 इंटू ये आ जाएगा 10 प्लस 23 का इंटू अपन क्या करेंगे, 3 में, 3 3 9
और 3 दूनी 6, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या बचा बेटा, ठीक है, ये एक क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से मैं ये क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, रुक जाना नहीं पार्ट 2 के लिए। ठीक है, मैथ्स का क्लास 10 कराएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो 79 हो जाएगा। अब इन दोनों का जब आपस में इंटू करोगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 948। आया समझ में कि नहीं आया? ये आपका कंप्लीट आंसर है। तो अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव में कौन से नंबर का है, तो ये आपका सेकंड नंबर का है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है SN वाला। ठीक है, इसके बाद याद रखना क्वेश्चन नंबर 13 बता रहा हूं क्या लिखा है। यदि 3A, ये A है बेटा, याद रखना 3A बराबर कितना लिखा, 90 मतलब 90 है। तो सेक A का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, पहला है √3/2, अगला है 1/√3, अगला 1/2, अगला 2/√3। चलो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपन इसको। पहले हमेशा याद रखना, गिवन में याद है जो दिया पहले वो लिखो। आपको दिया है 3A बराबर दिया है 90, 3A बराबर कितना दिया 90, और आपसे बोलता है सेक A बराबर क्वेश्चन मार्क, ये आपको निकालना है। तो आपको क्या करना, 3A बराबर कितना हो जाएगा 90, फिर ये आपको पता है इंटू किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो 90 बटे कितना हो जाएगा 3, तो इससे काटेंगे 3 एकम 3, 3 3 9, 0 का 0, तो A का मान कितना हो जाएगा 30। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, A का मान निकालते हैं। ठीक है, अब जो A का मान जो निकला है वो उठा के अपन किस में रख देते हैं, इसमें। ये A मतलब एंगल होगा। ठीक है, तो ये लिखा मैंने सेक A, तो A की जगह पे क्या रख दे रहा है 30, तो ये हो जाएगा सेक A की जगह पे 30 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको याद रखना है इस टेबल वाली वीडियो आप जरूर देख लेना, हमारे चैनल पे पड़ी, उसमें किस तरीके से आप टेबल याद कर सकते हो 8 चैप्टर की। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि सेक 30 का मान क्या होता है, ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। सेक 30 का मान होगा 2/√3, और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर D। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आपको बता रहा हूं क्या लिखा है। 2 क्रमिक सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक होगा, महत्तम समावर्तक होगा। याद रखना पहला ऑप्शन है 1, 0, 2, 12 दिया है। ठीक है, अब इंग्लिश में आपको समझा दे रहा हूं। ये लिखा आपको 2, क्रमिक का मतलब होता है कंसेक्यूटिव, याद रखना मतलब क्रम से, एक के बाद एक। लेकिन जो क्रम से बोल रहा है वो कौन से नंबर आना चाहिए, सम। सम मतलब क्या होता है, इवन। आपको क्रम से ऐसे नंबर लेना है, कौन से, सम वाले नंबर लिखना है। ठीक है, वो लेना है, और उनका एचसीएफ अपन को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो उनका अपन ऐसे, अब देखो पहला उन्होंने बोला है सम नंबर। ठीक है, और सम कितने लेना है अपने को, 2 नंबर लेना, सम लेना है, और सम कितने लेना, 2 लेना। तो आपको पता है कि जो इवन नंबर होते हैं, इवन नंबर एक 2 होता है और एक 4 होता है। 2, 4, 6, 8, 10 ये होता है। लेकिन अपने को कितने नंबर बोला है, ओनली ये 2 ही नंबर बोला है, ये 2 नंबर ले लिए। इन दोनों नंबर का अपन को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ हमेशा याद रखना, जब 2 नंबर देते हैं तो उनका आपको अलग अलग सॉल्व करना है। अगर यही क्वेश्चन एलसीएम से दे देता तो आपको याद रखना है इनको आपको साथ में निकालना रहता है। ये दोनों में डिफरेंस है एचसीएफ और एलसीएम में। ठीक है, तो एचसीएफ में क्या करेंगे, आपको 2 का अलग निकालना पड़ेगा, 4 का अलग निकालना पड़ेगा। तो 2 देखो 2 से ही जाएगा, 2 2 जा, और सॉरी 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो ये पहले स्टेप में 1 होगा, ये कंप्लीट। उसके बाद 4 आएगा किससे, 2 से, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, अब उसके बाद आपको याद रखना है जो 2 है, तो 2 के तो क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। उसके बाद ये अपने लिखा 4, तो 4 का क्या होगा, 2 × 2। तो हमेशा याद रखना इन दोनों में जो संख्या सेम दिख रही है, तो कौन सी दिख रही है, 2 दिख रही है। तो आपको पता होना चाहिए 2,4 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2, और यही आपका आंसर है। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आता है, एक तो आपका 1 नंबर कवर होगा, उसके साथ साथ एचसीएफ एलसीएम वाला एक क्वेश्चन भी आता है, याद है 2 नंबर का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, कॉस थीटा, क्या लिखा आपके पास, कॉस थीटा इंटू टेन थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। आपको ये पूछा कॉस थीटा इंटू टेन थीटा को आपको सॉल्व करना और क्या आंसर आएगा। पहला साइन लिखा है कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले आपको पूरा कंफर्म पता ही होना चाहिए, विदाउट पावर में क्या होते हैं और पावर वाले में क्या होता है। ठीक है, तो देखो पहले एक बार और मैं आपको इधर बेसिक से एक बार समझा दे रहा हूँ।
कि जब आपको ओनली सिंपल साइन लिखा है, जब सिंपल साइन लिखा है तो इस साइन का संबंध याद रखना कोसेक से होता है, ठीक है। उसके बाद ओनली कॉस लिखा है तो कॉस का किससे होगा, सेक से। उसके बाद टैन लिखा है, टैन का किससे होगा, कोट से। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं पावर कर दे रहा हूं, मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर, तो आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर का होता है कॉस स्क्वायर से, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सी का संबंध होता है सी से, तो सी कौन कौन से हो जाएंगे, एक हमारे पास क्या हो जाएगा कोसेक और एक क्या हो जाएगा कॉट, स्क्वायर लगा दो, ये होगा इनका संबंध इससे, ठीक है। बचा कौन सा आपके पास, टैन, टैन स्क्वायर से किससा हो जाएगा, सेक स्क्वायर। ये आपको याद करके चले जाना, याद रखना, ये ट्रिक भी है और आपको 2 से 3 नंबर आपको कवर भी कराएगा, ठीक है। तो आपको पता ना चाहिए, देखो कॉस का तो मैं क्या कोस ही लिख दे रहा हूं। अब मुझे पता है टैन के 2 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। पहला होता है टैन थीटा बराबर होता है 1/कोट, आपको पता है ना टैन का रिलेशन कोट से होगा तो 1/कोट हो जाएगा, एक तो ये होता है। फिर एक और होता है टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो हमें इसका यूज करना पड़ेगा क्योंकि कॉस से कॉस कट जाएगा, जो बचेगा वही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो टैन का क्या लिखोगे आप, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये कॉस से ये कॉस कैंसिल, तो आपका आंसर कितना आया, साइन थीटा, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा, पहला वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 बता रहा हूं, यदि किसी त्रिभुज में कोई एक आपके पास एक त्रिभुज है, 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो, तो तीसरी भुजा के सम्मुख कोण का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है। ये इंग्लिश में लिखा है, इन अ ट्राइंगल्स द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ 3rd साइड, देन अ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एंगल, ठीक है। आपको इसके निकालना, देखो सबसे पहले सिंपल तरीका याद रखना, ये आपको पीएच थ्योरम है, ठीक है। क्या है पीएच थ्योरम, मतलब पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि ये बोलती है कि आपकी जो कण हमारे पास एक भुजा है, कण का वर्ग, मतलब कण होता है आपका एच, एच का जो वर्ग होता है याद रखना, एच का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो अन्य भुजा कौन सी हो जाएगी अपने पास, एक बेस हो जाएगी और एक अपने पास क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, लंब और क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसमें आपको क्या लगानी पड़ेगी, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में ये ऐसा ही अपन ने डायग्राम बनाया, ठीक है। आपको पूछ रहा है कि इसमें कितने डिग्री का कोण बनता है, भाई पाइथागोरस थ्योरम में आपको पता है ना स्ट्रेट हमेशा 90 डिग्री का बनता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आया कैसे वो बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, ये नंबरिंग कर दो A B C। इनने बोला कि 2 भुजाओं का वर्गयोग तीसरी भुजा के बराबर है, 2 भुजा कोई सी भी ले लो आप, एक ये ले ली, एक ये ले ली, एक ये ले ली, ये दोनों भुजाएं कैसी है, बराबर है। बची कौन सी, तीसरी भुजा, तीसरी भुजा ये है, ठीक है। तो तीसरी भुजा के सामने वाला कोण आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो तीसरी वाली भुजा के सामने वाला कोण कौन सा, ये बना है। तो स्ट्रेट लाइन कितने की होती है, 90 डिग्री की। तो आपको पता है ना ये ऐसे कितने डिग्री का बनता है आपका, 90 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद ये कितने का बनता है, ऐसा ये एंगल तो पता होना चाहिए यार, 180 का होगा, ठीक है। उसके बाद अगर किसी ने पूछ लिया आपको पूरा सर्कल बता, तो ये सर्कल का बोल दिया, तो सर्कल का हमेशा याद रखना कितने का होता है, 360 का। तो इसलिए आपका आंसर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो। इसके बाद याद रखना क्वेश्चन नंबर 17 आपको बता रहा हूं, 17 क्या लिखा है, त्रिभुज ABC, ये आपका समरूप होता है, याद रखना। त्रिभुज DEF, इसका मतलब होता है दोनों त्रिभुज आपके बराबर हैं, तथा BC का मान कितना दिया, 3 सेंटीमीटर, EF का मान दिया 4 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ये आपके इसके ऑप्शन है, इसका आंसर 96 आएगा, पर कैसे आएगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ऐसे ही आपको इंग्लिश में लिखा है, ये ट्राइंगल ABC, फिर उसका ट्राइंगल DEF एंड BC की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, EF की 4 सेंटीमीटर। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको फाइंड किसका एरिया निकालना है, ट्राइंगल DEF का एरिया आपको फाइंड करना है, ठीक है। इससे याद रखना, एक तो ये ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा, एक क्वेश्चन भी आता है याद रखना, और ये क्वेश्चन जो आ रहा है ये 6 चैप्टर का, याद रखना किस चैप्टर का, आपके 6 चैप्टर का है। सबसे पहले याद रखना, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। आपको बोलता है ये आपको एक ट्राइंगल बनाना, ये बना दिया एक ट्राइंगल,
फिर उसके बाद एक और ट्राइंगल बनाना है, ठीक है। जो पहला वाला ट्राइंगल इसकी वैल्यू क्या है, ए बी सी, दूसरे वाले की डी ई एफ, ठीक है। ये दोनों क्या है, इक्वल समरूप है। उसके बाद बोलता है बी सी का मान 3, बी सी का है 3 दे दिया। ई एफ कितना है 4। उसके बाद आपसे बोलता है इसका जो एरिया है, याद रखना इस वाले का जो एरिया दिया है, एरिया मतलब क्षेत्रफल, याद रखना जो एरिया कितना दिया 54 दिया है। आपसे बोलता है कि इसका एरिया क्या होगा, ये क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। ये मैंने आपको क्वेश्चन का बेसिक बता दिया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जब एरिया दोनों का हमेशा क्या होता है, रेशो में होता है, तो आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है। और इसके बराबर में क्या होता है कि जो भुजाएं मतलब जो साइड आपको दी है उसका स्क्वायर होता है संगत भुजाओं का, ठीक है। संगत भुजा का क्या होता है, वर्ग होता है। तो कौन कौन से दिए हैं, बी सी और क्या दिया है, ई एफ। तो इनका क्या कर देंगे अपन, स्क्वायर कर देंगे। आया समझ में कि नहीं आया। अब इसको सॉल्व करना है, बस ये करना है इस टाइप से, ठीक है। इससे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, इसका एरिया कितना दिया 54 अपॉन में एरिया ऑफ, ये तो अपन को निकालना है, इस कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, एक्स मान लेंगे, इक्वल लगा देंगे। बीसी की वैल्यू कितनी दी आपको याद रखना, बीसी कितना है 3, तो 3 अपॉन ई एफ कितना है 4, इस पूरे का स्क्वायर। अब सबसे पहले काम इनकी पावर ओपन करते हैं दोनों की, तो कितना हो जाएगा 54 अपॉन एक्स इक्वल 3 का करेंगे स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, 4 का करेंगे तो 16 हो जाएगा, 4 चुक 16 हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने स्क्वायर ओपन कर दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, 9 1 कम 9, 9 छके कितना हो जाएगा 54। अब क्या बचा आपके पास 6 अपॉन एक्स इक्वल 1 अपॉन 16। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, वो आपका आंसर हो जाएगा। इसका इंटू एक्स का इंटू 1 में करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। 16 का 6 में करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 96 हो जाएगा। और यही आपका आंसर, याद रखना। तो क्या आंसर आएगा 96। तो देखो बेटा किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, अच्छे से आप समझ लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या है, वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। ये लिखा है हाउ मेनी टेंजेंट्स आर ड्रॉ टू द सर्कल फ्रॉम अ गिवन पॉइंट इनसाइड द सर्कल, ठीक है। आपका ऑप्शन है 37 2 1 0। अब आपको मैं इसका बेसिक पहले आपको मैं समझा दे रहा हूं कि इसको किस तरीके से आपको करना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए टेंजेंट क्या होती है, मतलब स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा का मतलब क्या होता है, जो सर्कल को टच करते हुए जाए, ठीक है। और उसके बाद याद रखना ये लिख दिया। अब आपको ये पता होना चाहिए अंदर कितनी कर सकते हैं। तो भाई देखो यहां से ये एक सर्कल करा, ठीक है। अब ये मेरा सेंटर पॉइंट होता है। अब जैसे मान लो सेंटर को जो टच नहीं करती वो छेदक होती है, याद रखना, सेकंड लाइन बोलते हैं जिसको, सेकंड, ठीक है। यहां से ये लाइन मैंने ड्रॉ करी, ठीक है। ये लाइन मेरी क्या कहलाती है, छेदक कहलाती है, छेदक रेखा, याद रखना, ठीक है। लेकिन अपने से ये बोल रहा है आपने एक सर्कल ड्रॉ करो, सर्कल के अंदर जो आएगी एक जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से अगर आपको स्पर्श रेखा ड्रॉ करना है भाई, तो स्पर्श रेखा ड्रॉ करूंगा पॉसिबल ही नहीं है। अगर इसके अंदर कर दूंगा तो भाई अगर सेंटर को टच करेगी तो वो मेरी लाइन कौन सी होगी, डायमीटर होगा, जिसको अपन व्यास बोलते हैं, याद रखना। अगर मैं सेंटर को ऐसे टच कर दूंगा ना तो ये क्या हो जाएगी, व्यास हो जाएगा। व्यास को क्या बोलते हैं अपन, डायमीटर, याद रखना, ठीक है। और ये होती है मेरी स्पर्श लाइन, याद रखना, क्या होती है, स्पर्श, जो कि स्पर्श कभी भी सेंटर को टच नहीं करेगी, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखाएं, याद रखना, क्या होती है, ये टेंजेंट, याद रखना, ठीक है। तो बेटा इसका आंसर क्या है, किसी तरह से पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 0, मतलब 0, ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया। कभी भी सेंटर जो पॉइंट रहेगा उस पे स्पर्श रेखा टच नहीं कर सकती, ना ही खींची जा सकती। स्पर्श रेखा सर्कल को टच करेगी, याद रखना, सेंटर को कभी टच नहीं करेगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 बता रहा हूं आपको, 19 वाला है, यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB अपॉन DE बराबर BC अपॉन EF, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। इसमें आपको समरूप चेक करना है। इफ
triangle ABC and triangle DEF in AB upon DE equal BC upon EF, then both triangle will be similar then। ठीक है, आपको इसमें क्या करना है, दो त्रिभुज बनाना है और दो त्रिभुज में आपको ये चेक करना है कि वो समरूप है कि नहीं, मतलब बराबर है कि नहीं है। ये आपको इस क्वेश्चन में आपको चेक करना है और चेक करने के बाद देखना है कि कौन सी साइड, मतलब कौन सी भुजा इसमें आपको समरूप दिख रही है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले अपन एक ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, ये अपन क्या करते हैं, इसमें अपन को देखो यहां से तो ऐसा ये एक ट्राइंगल बनाया। ठीक है, इसको नंबरिंग कर देते हैं अपन, ये BCA सेम इस साइड बना देते हैं, ये बना दिया, ये हो जाएगा EF और ये D हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए जैसे जहां से भी जो एंगल बनता है, याद रखना जो भी जब ट्राइंगल बनता है उसकी ये दोनों भुजाएं बेटा हमेशा बराबर होती हैं। याद रखना दोनों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। सेम इस साइड में भी यहां से यहां तक दोनों जो भी कोण बनता है उसकी दोनों भुजाएं जो टच जो करती है वो हमेशा कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। याद रखना जब ये दोनों भुजाएं जब बराबर हैं तो इनका जो एंगल है ये भी कैसा होगा, बराबर ही होगा। तो इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, एंगल B बराबर क्या हो जाएगा, एंगल E। बस यही आपका आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, एंगल B और एंगल E कहाँ लिखा है, आपका हो जाएगा D नंबर का। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर B है, याद रखना क्या लिखा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC में जहां कोण C समकोण है तो AB स्क्वायर होगा। ये आपको प्रूव करना है कि AB स्क्वायर किसके बराबर आएगा, इन आइसोसेल ट्राइंगल। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, आइसोसेल ट्राइंगल होता है। ठीक है, इसमें आपको ABC दिया है और द राइट एंगल बोल रहा है, देन AB स्क्वायर। हमेशा याद रखना पहले समकोण त्रिभुज की जब भी बात करेगा तो समझ जाना वो पाइथागोरस थ्योरम ही आएगी। याद रखना क्या पहचान के करना, समकोण मतलब 90 डिग्री का बनता है, राइट एंगल कितने डिग्री का होता है आपका, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो अब इसको किस तरीके से सॉल्व करना अपन को वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको सबसे पहले याद रखना है, आपने अपन क्या करा, ये डायग्राम बनाया पाइथागोरस थ्योरम वाला। ठीक है, ये बनाया, ये हो गया ACB। फिर अपन ने क्या बनाया था इसमें, यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया है। ठीक है, अब आपको याद रखना है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये ऐसे तरीके से इस तरीके आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, डायग्राम बनाने के बाद आपको पता है कि यहां से बनेगा 90 डिग्री, तो इसमें क्या होता है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। याद रखना। ठीक है, दोनों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। तो अपन इसमें क्या लिखेंगे, आपको लिखना है कि जो AC है किसके बराबर है, BC के। ये दिख रहा है। ठीक है, हमेशा जब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, जो इसमें जो कर्ण जो रहता है, कर्ण मतलब H वाली जो साइड होती है हमेशा सबसे बड़ी होती है और ये दोनों भुजाएं जो होती है इसके बराबर होती है और इन दोनों का सम जो होता है इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये पता होगा कि AC किसके बराबर आ रहा है, BC के। अब आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इंग्लिश में क्या होगा, H का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ठीक है, अब अपन को पता है कि ये अपना क्या होता है, कर्ण। ठीक है, ये क्या होता है, लंब, ये क्या होता है, आधार। ठीक है, या H P और ये क्या हो जाएगा, B। ठीक है, तो H जो है कहां से कहां तक दिखा आपको, देखो H है AB, H क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर बराबर। ठीक है, लंब मतलब ये लिखा कहाँ है, ये AC का स्क्वायर प्लस B का है आपका CB का स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं है। अब क्या करेंगे, ये लिखा मेरा AB का स्क्वायर। अब आपको पता है कि अपन को AC किसके बराबर है, BC के। किसी को भी एक को अपन चेंज कर देंगे। तो मुझे पता है कि ये वाला जो आपका जो CB है इसको अपन क्या बना देंगे, CB, या इसको अपन क्या कर देंगे, जो CB है वो किसके बराबर है, AC के। तो अपन क्या लिखेंगे, AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 2AC का स्क्वायर। और यही आपका फाइनल आंसर है। तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा आपका, कौन सा आएगा, पहला वाला 2AC स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको याद रखना है
जो कि मैं आपको आज बता रहा हूँ। जो सेकंड पार्ट है इसमें 11 से लेकर 20 तक के सारे क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। इससे पहले एक क्वेश्चन से लेकर फर्स्ट से लेकर 10 तक का दूसरा क्वेश्चन बना दिया था मैंने पार्ट 1, ये आपका पार्ट 2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें पूरे सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए मैंने, ठीक है। तो आपको जब पहली बार अगर इस क्लास को देख रहे हो तो पहले आप वो 1 से लेकर 10 तक वाले क्वेश्चन जरूर देखें, तभी ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आपको ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। धन्यवाद।